Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the surface of a soft film was increased isothermally by delta sigma at the temperature T. Knowing the surface tension of the soft water solution alpha, okay, these are the surface tension and the temperature coefficient d alpha by dt. Find the increment of the internal energy of the surface layer. हमें क्या बताना है? इंक्रीमेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फाइंड द इंक्रीमेंट ऑफ द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में जो आपका इंक्रीमेंट हुआ है हमें यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, इंक्रीमेंट या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पर आपका होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन में उसने बोला कि द सरफेस ऑफ ए सॉफ्ट फिल्म वाज इंक्रीज्ड आइसोथर्मली. हम सरफेस को इंक्रीज कर रहे हैं आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है बाय डेल्टा सिग्मा से. ओके, at a temperature T, knowing the surface tension of the soft water solution is alpha, surface tension की वैल्यू दी है, and the temperature coefficient d alpha by delta d alpha by dt दी है. Find the increment of internal energy of the surface layer. ओके, हमें क्या बताना है यहाँ पर? इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं. तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना पड़ता है? हमें देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या देनी पड़ेगी, इसको देनी पड़ेगी. अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर कुछ देना, अगर आपको क्या करना है, लिक्विड में सरफेस लेयर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, एरिया के हिसाब से अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है, तो हमें यहाँ पर क्या देनी पड़ती है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए होगी, यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए यूनिट एरिया. ओके, हीट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए यूनिट एरिया to the surface of liquid. Okay, to the surface of liquid. Okay, to the surface of लिक्विड. ओके, लिक्विड की सरफेस पे. ओके, और यहाँ पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका? कांस्टेंट होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर जो हमें हीट की अमाउंट की जरूरत पड़ती है वो आपको जो डेल क्यू होता है, ये डेल क्यू कितना होता है आपका? माइनस टी टाइम्स डी अल्फा बाई डी टी. क्या होता है? माइनस टी टाइम्स डी अल्फा बाई डी टी. ठीक है, आपका टी आपका टेम्परेचर है जो आपका आइसोथर्मल कांस्टेंट रहता है, और डी अल्फा बाई डी टी क्या कहलाता है? आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है. ओके, सो हमें यहाँ पर इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है टू फॉर्म द यूनिट सरफेस एरिया. क्या लिखा है? ए यूनिट एरिया. ओके, यूनिट एरिया इंक्रीज करने के लिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या वर्डिंग दी है, वाज इंक्रीज्ड आइसोथर्मली बाय डेल्टा सिग्मा. हमने यहाँ पर जो इंक्रीज किया है एरिया, वो कितना क्या है? डेल्टा सिग्मा क्या है? तो डेल्टा सिग्मा हमें इंक्रीज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए लिख सकते हैं डेल क्यू. इसमें हम क्या करेंगे, माइनस टी टाइम्स डी अल्फा बाय डी टी इंटू डेल्टा सिग्मा से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, हमें यहाँ पर इतनी हीट देनी पड़ेगी. तो देखिए बच्चों, ये आपका एक टाइप की एक जो आपका एक सरफेस होगी. ओके, हमें दोनों साइड पर यहाँ पर देखिए सरफेस ऐड करनी पड़ेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, टू टाइम्स से यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, यहाँ पर हम इसको टू टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये हमें यहाँ पर देखिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या देनी पड़ेगी. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच वी नीड टू गिव द सिस्टम. हमें इतने सिस्टम को हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी. अब देखिए बच्चों, इसकी आपकी वैल्यू जाएगी माइनस ऑफ टू टी, और यहाँ पर डेल्टा सिग्मा आप इधर ले लीजिए, डी अल्फा डिवाइडेड बाई डी टी. ओके, ये आपकी हीट हो गई. अब क्वेश्चन में उसने हीट नहीं पूछा, क्वेश्चन में उसने पूछा कि फाइंड द इंक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो केस है, यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, सरफेस ऑफ सॉफ्ट फिल्म. तो इस केस में देखिए आपको जो होती है, अगर आप क्या करेंगे, इन एनर्जी जो देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें फ्री एनर्जी में भी क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट होता है. किसमें होता है आपका? जो आपकी फ्री एनर्जी होती है. ओके, फ्री एनर्जी आपकी यहाँ पर होती है, आपकी जो आपकी फ्री एनर्जी होगी उसको भी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा. ओके, तो उसके लिए आपको जितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती है उसे हम लिखते हैं क्या, डेल्टा एफ. ये आपके हाथ है आपका डी एफ लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एफ लिख सकते हैं. ये किसके इक्वल होती है, आपकी अल्फा टाइम्स डी एस के इक्वल होती है. ओके, यहाँ पर आपका डी एस कितना, आपका डेल्टा सिग्मा है, तो हम इसको सीधे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा सिग्मा लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे आपको, अल्फा टाइम्स डेल्टा ऑफ सिग्मा. ओके, ये आपने देखे, ये आपकी क्या फ्री एनर्जी, ये आपकी फ्री एनर्जी क्या आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी. ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से इतना इतना लिख सकते हैं. अब देखिए बच्चों, एक आपका रिलेशन होता है, एक आपका थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल का रिलेशन होता है, एफ इजिकल टू यू माइनस टी एस. ओके, ये क्या होता है आपका, एफ इजिकल टू यू माइनस टी एस. ओके, यहाँ पर एफ क्या होता है आपका, दिस इज कॉल्ड अवर फ्री एनर्जी. एफ क्या होता है आपका यहाँ पर, फ्री एनर्जी होता है. ओके, तो देखिए इसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोलते हैं. ओके, क्या बोलते हैं इसको, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. ये आपका थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से मैक्सवेल के रिलेशन है, उसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या पता करना है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका एफ इजिकल टू क्या, आपका यू माइनस टी एस है, एफ इजिकल टू यू माइनस टी एस है, तो हम यहाँ कर सकते हैं डी एफ. डी एफ की वैल्यू क्या आएगी आपके, देखिए यहाँ से डी एफ की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, डी एफ इजिकल टू डी यू
माइनस ऑफ अवर टीडीएस माइनस ऑफ अवर एसडीटी। ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो एसडीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से डीएफ की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, डीयू प्लस ऑफ अवर टीडीएस। ओके, दिस विल बी द अवर फ्री एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला आ गया आपका, ये आपका फ्री एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर सॉरी, ये आपका डीयू माइनस टीडीएस है। ओके, दिस विल बी अवर डीयू माइनस टीडीएस का साइन आएगा। ओके, आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, आपको यहाँ पर इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी। ओके, तो यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं, देखिए फ्री एनर्जी प्लस ऑफ अवर टीडीएस क्या हो जाएगा, फ्री एनर्जी प्लस ऑफ अवर टी टाइम्स डीएस। ओके, ये आपके देखिए फ्री एनर्जी, यहाँ से हम इतना इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम देखिए हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, हमारा फाइनल यहाँ पर हम आंसर में आते हैं। आपका देखिए डी यू, डी यू की आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो आपको फाइंड आउट करनी है। डीएफ, डीएफ की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्फा इंटू डेल्टा सिग्मा। कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपकी आएगी अल्फा इंटू डेल्टा सिग्मा। हमें देखिए यहाँ पर दो सरफेस सेट करने, तो हमें यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा इंटू डेल्टा सिग्मा। ओके, देखिए जो हम सरफेस टेंशन जो हम फाइंड आउट करते हैं, सरफेस टेंशन में जो हम सरफेस फॉर्म कर रहे हैं, तो हमें सरफेस क्या करने पड़ेंगे, दोनों साइड सरफेस ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस टी टाइम्स डेल्टा सिग्मा डीएस। डीएस क्या आपका डीएस क्या आपका एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, देखिए एंट्रोपी होती है आपकी डेल एस इजिकल टू डेल क्यू बाई टी। ओके, दिस इज अवर एंट्रोपी। ओके, तो ये क्या कहलाती है आपके यहाँ पर एंट्रोपी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्रोपी को भी अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखिए ये आपका रिलेशन कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा टीडीएस हो जाएगा, डेल क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, डेल क्यू की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, ये वैल्यू आपकी यही, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ देखिए टीडीएस की वैल्यू हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं, टीडीएस की वैल्यू ये आपका देखिए माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस करके यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम सीधे लिख सकते हैं। ओके, टी इंटू डीएस, आपका टीडीएस क्या है, डेल यू के इक्वल ही है। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स टी ऑफ डेल्टा ऑफ सिग्मा इंटू डी अल्फा बाई डी टी। ओके, ये आपके क्या है, दिस इज अवर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका टू आपका क्या है, टू और डेल्टा सिग्मा, टू डेल्टा सिग्मा आपका देखिए यहाँ पर से क्या आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका देखिए कॉमन टर्म आ गई, सॉरी, यहाँ से क्या बचेगा आपका अल्फा माइनस ऑफ अवर टी टाइम्स डी डी अल्फा बाई डी टी। ओके, ये आपकी क्या आ जाएगी, दिस विल बी अवर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या यही फाइंड आउट करना था। ओके, सो वी कैन से दैट दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। हम क्या कह सकते हैं, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।